जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है और एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का टूल बन चुकी है। और क्या सीजेआई बीआर गवई के टेन्योर में ये सब ज्यादा एविडेंट है? आखिर ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है सीजेआई बीआर गवई ने कि सारी उंगलियां उनके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम पर भी आ टिकी है? आज के इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे, जहां लोगों का मानना है कि सीजेआई बीआर गवई जुडिशरी से ज्यादा रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 2025 का दिन कुछ लोगों के हिसाब से इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक और ब्लैक मार्क बन गया है, जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनाउंस किया कि उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर पर रिकंसिडरेशन किया है। पहले उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का रिकमेंडेशन था, लेकिन अब एक रिकंसिडरेशन के बाद कॉलेजियम ने डिसाइड किया कि जस्टिस श्रीधरन को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाए। अब सुनने में ये एक रूटीन ट्रांसफर जरूर लग सकता है, पर अगर आप बैकग्राउंड समझो तो ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, ये एक मैसेज है, एक वार्निंग और एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी। जस्टिस अतुल श्रीधरन वही जज है जिन्होंने अपने दम पर एक सुमोटो केस लिया था अगेंस्ट अ सिटिंग मध्य प्रदेश मिनिस्टर कुंवर विजय शाह और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया था। रीजन, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक कंट्रोवर्शियल एंड डेरोगेटरी रिमार्क दिया था। अब कर्नल कुरैशी वही ऑफिसर है जो ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस ब्रीफिंग्स लीड कर रही थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए पुलिस को डायरेक्ट किया कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर तुरंत रजिस्टर की जाए, और जिसके बाद मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, पर वहां भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट बेंच की खूब फटकार पड़ी थी। जब ज्यादा जजेस पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स में चुप हो जाते हैं, जस्टिस श्रीधरन ने सीधा स्टैंड लिया। अब जब एमपी पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर फाइल किया था तो कोर्ट को उसमें भी दिक्कतें दिखी थी और कहीं ना कहीं फील हुआ कि स्टेट शायद शाह को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद वापस से एमपी हाईकोर्ट ने एफआईआर को वेग बोला और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दिया। ये जुडिशरी का वो रूप था जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स को जेन्युइनली अपहोल्ड करता है, फियरलेस और फेयर। पर यहीं से कहानी ट्विस्ट हो गई थी। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार तो पड़ी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद सो मोटो ले लिया था और एमपी हाईकोर्ट को बोला था कि वे अपने एंड से केस बंद कर दे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इससे डील करेगी, और साथ ही अरेस्ट भी स्टे कर दिया और मीनवाइल के लिए उन्हें अरेस्ट से भी प्रोटेक्शन दे दी थी। मतलब हाईकोर्ट के इनिशिएटिव पर एक तरह का ब्रेक लगा दिया गया था। और फिर कुछ हफ्तों के बाद कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर रिकमेंड कर दिया, पहले छत्तीसगढ़ भेजने के बाद थी, जहां वो नंबर 3 जज होते सीनियोरिटी के बेसिस पर, और वहीं गवर्नमेंट के रिकंसिडरेशन के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया है। मतलब एक ऐसे हाईकोर्ट में जहां वो सीनियोरिटी के नंबर पर 7 रहेंगे। और यहीं से सवाल उठते हैं, और वो भी बड़े कठिन सवाल। एडवोकेट संजय घोष ने एकदम पॉइंटेड ट्वीट में 3 सवाल उठाए कि क्यों एक ऑनेस्ट और प्रोएक्टिव जज जिन्होंने एक मिनिस्टर के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया, उनका ट्रांसफर रिकमेंड किया गया? क्यों मोदी सरकार ने स्पेसिफिकली उनके ट्रांसफर प्लेस बदलने की रिक्वेस्ट की? क्या उन्हें किसी कॉलेजियम में रहने से रोकना था? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार की बात मान ली? क्या उनके लिए ट्रांसफर सिर्फ एक जज हटाओ एक्सरसाइज थी? ये 3 सवाल जुडिशरी के कॉन्शियंस को जलाकर रख देते हैं। अब जर्नलिस्ट सौरभ दास ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक एक्सप्लोसिव ट्वीट भी लिखा है। कहा है कि अंडर जस्टिस गवई द कॉलेजियम हैज नॉट बीन अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, इट हैज एक्टेड लाइक अ कार्टेल ऑफ कन्वीनियंस। और सच कहे तो ये लाइन सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, एक हार्श रियलिटी भी लोगों को लग रही है। चीफ जस्टिस बीआर गवई के अंडर कॉलेजियम पे अब सबसे ज्यादा बड़ा इल्जाम लगा है कि वो जुडिशरी के अंदर ही एक कार्टेल बन गया है, जहां ऑनेस्टी पनिश होती है और प्लायन सी रिवॉर्ड, जहां कॉन्शियंस की जगह कन्वीनियंस ने ले ली है। ये पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन जस्टिस श्रीधरन का केस एक सिंबॉलिक मोमेंट है, एक रिमाइंडर कि इवन द मोस्ट अपराइट जजेस आर नॉट सेफ फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्प्लेजर। अब जस्टिस श्रीधरन ने जो किया वो जुडिशियल करेज था, लेकिन उनका रिवॉर्ड क्या मिला? ट्रांसफर, और वो भी एक ऐसे मैनर में जहां हर इंसान समझ रहा है कि असली रीजन कुछ और है, पर कोई बोल नहीं रहा। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, सिर्फ एक फॉर्मल सैनिटाइज्ड लैंग्वेज, द कॉलेजियम हैज रिकंसिडर्ड द मैटर, बस इतना। तो सवाल उठता है, रिकंसिडरेशन किस प्रेशर में हुआ? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया और कॉलेजियम ने बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लिया, तो मैसेज क्या गया? ये कि एग्जीक्यूटिव का हाथ जुडिशरी के कॉलर तक पहुंच चुका है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है
जुडिशरी फ्री फ्रॉम फियर एंड फेवर, लेकिन आज लगता है कि जुडिशरी फ्री नहीं फेयरफुल है। जस्टिस श्रीधरन जैसे जजेस अब एक साइलेंट सिग्नल देख रहे हैं। ज्यादा बोलने की सजा ट्रांसफर हो गई है और ये सिर्फ एक जज का इशू नहीं, ये सिस्टम का मिरर है। अब देखा जाए तो कॉलेजियम सिस्टम ओरिजिनली बना था ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स पॉलिटिकल कंट्रोल से बच सके। लेकिन आयरनी ये है कि आज कॉलेजियम खुद एक ओपेक अनअकाउंटेबल सिस्टम बन गया है। ना कोई रीजनिंग, ना कोई टाइमलाइन, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जैसे फैंसी फ्रेजेस यूज होते हैं। और जब चीफ जस्टिस खुद ऐसे डिसीजंस अप्रूव करते हैं जिनके अंदर क्लियरली पॉलिटिकल अंडरटोन्स है, तो क्रेडिबिलिटी सिर्फ एक जज की नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट की गिरती है। जर्नलिस्ट सौरभ दास ने अपने ट्वीट में लिखा था कि द गवई कॉलेजियम रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इट रिप्रेजेंट्स अ टेरिफाइंग कोलैप्स ऑफ कॉन्शियंस। ये शब्द सुनने में पोएटिक लगते हैं, पर असली मतलब बहुत हैवी है। कोलैप्स ऑफ कॉन्शियंस का मतलब होता है जब सिस्टम का मॉरल कंपास टूट जाए, और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए ये सबसे बड़ा डेंजर है। पब्लिक परसेप्शन भी इसी तरफ जा रही है। हर बार जब कोई जज एक पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट केस उठाता है, थोड़े टाइम बाद ट्रांसफर या साइड लाइनिंग होती है, और जब कोई कंफर्टेबल डिसीजन देता है तो रिवॉर्ड मिलता है, एलिवेशन, अप्रिसिएशन और हेडलाइंस। ये ट्रेंड डेंजरस है। कॉलेजियम के अंदर अगर इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो कॉमन सिटीजन के पास कोई लास्ट रिजॉर्ट नहीं बचता। जुडिशरी का फेथ एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो टूट गया तो डेमोक्रेसी के स्पाइन पर क्रैक आ जाता है। अब ये बात भी समझनी चाहिए कि जस्टिस श्रीधरन ने सू मोटो केस लिया था एक कम्युनल रिमार्क के खिलाफ। मतलब वो एक मैसेज दे रहे थे कि देश का कानून सबके लिए इक्वल है और कोई मिनिस्टर भी इम्यून नहीं, लेकिन उनका ट्रांसफर एक दूसरा मैसेज भेजता है कि पावर के खिलाफ खड़े होने की प्राइस हाई है। और जब सुप्रीम कोर्ट खुद उस मैसेज को अप्रूव करते हैं तो फिर हम कैसे कहें कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।